और ये फाइनली निकल गया। रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ये है निकाल लिया। राम राम सभी भाई ना। और ये देखो, ये कल किया था इन टायरों के लिए रबड़ कट, तो लेकिन आज इन पे काम चलेगा। तो कल तो ये अच्छे से हो गया, इसी तरीके से इन बाकियों पे भी कर लेंगे। तो एक साइड हो गया, 3 पीस चाहिए, 3 पीस रेडी है। और एक तो इस पर लग ही गया था। ये काम करने में भी टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। साथ ही साथ आज बाहर जितना भी सामान था अच्छे से सेट कर लिया सफाई करके, लेकिन सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये पत्ते वत्ते वैसे के वैसे हो गए, अच्छे से सफाई की थी। ये पेड़ों के पत्ते कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। अच्छे से सफाई करने के बाद में वही हालत हो रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और कुछ हुआ भी नहीं, वैसी हालत हो गई। अब चलो, एक बार तो की थी साफ़ सफाई, इतना ही बहुत है। तो अपना थोड़ा सा अंदर का काम है, तो अंदर अपने इन टायरों पे काम करना है। कुछ इसी तरीके से ये टायर रेडी हुआ है, तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी इस साइड भी रबड़ लगा देंगे। इसमें दोनों साइड लगेगा, तो कर ही लेते हैं। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, टाइम भी सबसे ज़्यादा इसी में ही लगता है और यही करना है। तो अपने टायर रेडी हो जाए तो इनके ऊपर गुड़िया वगैरह बना दें, और उनसे पहले फिनिशिंग का भी काम करना है। वो काम करके फिर गुड़ियों का काम शुरू करना, वो भी कंप्लीट करनी है। तो लगते हैं अभी अपने टायर कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा काम रह गया, मशीन डिश हो गई थी इसी चक्कर में। और अब देखो 2 दिन हो गए, इसी में निकल जा रहा है पूरा दिन टायरों में, लेकिन काफ़ी हद तक टायर रेडी हो गए। अब थोड़ा सा इन पे फिनिशिंग का काम करना और फिर इन पे गुड़ियाँ लगानी। गुड़ियाँ लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल दोपहर तक हो ही जाएगी गुड़ियों का काम। तो लगने के बाद में गुड़ियाँ कट करनी है, तो उसके बाद में लगभग एक टायर को कंप्लीट करने में आधा घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि एक एक गुड़ी हाथ से लगानी पड़ेगी इसी चक्कर में। तो अभी मशीन डिश हो गई, तो इससे चार्ज हो जाएगी। फुल चार्ज होने के बाद में फिर से ये थोड़ा फिनिशिंग का काम करना है टायर पे, कनोरों पे, और थोड़ा अंदर की ओर भी ये अच्छे से हो जाए। तो इसमें टाइम भी लगेगा और थोड़ा सा ये डिश हो गई, इसी चक्कर में थोड़ा अपना काम रह गया, नहीं तो अभी तो हो चुका होता। चलो ये चार्ज हो जाए, तब तक हम थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। और बाहर अपने कुछ ऐसी हालत हो रखी है अपने घर की, पत्ते ही पत्ते हर जगह। और आ जाए सौरा ट्रैक्टर, एक ट्राई करें कि आज इसे मिट्टी में चला के भरी हुई ट्रॉली निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो कल तो अपने वीडियो वगैरह शूट करने के लिए उधर काम किया था अपने उस तरफ। इधर अपने ये अपना पुराना वाला सेटअप है इस तरफ। ये देखो कल्टीवेटर वगैरह इधर ही पड़े। कल्टीवेटर क्या, हेरो प्लाऊ ये सब ये लेके आया था इसे मिट्टी को नरम करने के लिए, क्योंकि इसे फास्ट चलाते हैं ना, तो ये मिट्टी ऊपर की ओर उछल जाती है। तो इस चक्कर में जो भी भारी चीज़ होती है, पत्थर वगैरह, वो ऊपर की ओर आ जाते हैं मिट्टी के। तो अभी दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे चलती है तो कुछ ऐसे आ जाते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर वगैरह हो तो वो ऊपर आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। वो चलते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और इसके नीचे लगी हुई है ब्लेड, ये चलती है मिट्टी के अंदर अंदर। चलो इसी चक्कर में लेके आए थे, और मिट्टी को काफ़ी अच्छे से हमने नरम कर दिया। लगभग ट्रैक्टर चल सकता है, अगर पीछे लगा दिया जाए तो फिर नहीं चल पाएगा, कुछ इसी तरीके से। कल तो अपने 4x4 ट्रैक्टर के पीछे हेरो था, तो अच्छे से तैयार भी नहीं की हुई थी, फिर भी ट्रैक्टर अच्छे से चल नहीं पा रहा था। आज तो इसे अच्छे से इतना तैयार किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गई मिट्टी। और भी अच्छे से करेंगे तो ये मिट्टी और भी ज़्यादा नरम हो जाएगी। फिर ट्रैक्टर तो ऐसे पूरा का पूरा बैठ जाएंगे टायर अंदर की ओर। इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा नरम हो गई है मिट्टी, देखा जाए तो ये। और थोड़ी सी और कर देंगे, अगर इसे गहरा खोद के फिर करें ना, थोड़ा गहरा लेके। ये तो सिर्फ इतनी की हुई है जितना ये प्लाऊ गहरा चलता है ना, उतनी है। अगर इसे थोड़ा गहरा करके अच्छे से इसे नरम करें ना, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी चक्कर में ये हेरो वगैरह सब कुछ यहाँ पर ही है। तो एक बार ट्राई करते हैं और क्या ट्रैक्टर से चल पाएगा या नहीं। वही अपना स्टंट करते हैं स्वराज 855, उसके पीछे ट्रॉली लगा के कि निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। उसके RPM भी काफ़ी अच्छे है और पावर भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए चलो फिर उसे लेके आते हैं और उससे सबसे पहले भर लेते हैं हम मिट्टी की ट्रॉली। तो इधर अपना पुराना वाला सेटअप था इस तरफ, और जो अभी इस तरफ आ गया, तो नया सेटअप ये इधर हो गया। उधर इतना रेडी नहीं था, लेकिन इस तरफ अच्छे से हमने रेडी कर लिया इसे। घर वगैरह हर चीज़ इधर बना लिया, उधर कुछ भी बनाया हुआ नहीं था। चलो पावर टेस्टिंग करने के लिए ले तो आगे एक काम करते हैं, ट्रॉली में बाद में लगाते हैं ट्रैक्टर को। ट्रॉली भी भरी हुई, क्योंकि ट्रॉली में तो पता है कि ट्रैक्टर फंसेगा। और तब तक हम इसे सबसे पहले चेक करते हैं हेरो के अंदर। ट्रॉली उधर से मिट्टी की भर के लेके आए ट्राई करने के लिए, कितनी ट्रॉली अंदर जाती है। ये देखो मिट्टी के भरने के बाद में, यानी नीचे से एक्सल टच, कहीं कहीं पे एक्सल टच हो रहा है। इतनी गहरे जा रहे हैं टायर ट्रॉली के मिट्टी के अंदर। पता नहीं ट्रैक्टरों से निकल पाएंगे, मेरे ख्याल से नहीं खींच पाएगा। तो 4x4 के भी बस की बात नहीं है, ये ट्रॉली यहाँ पर फंस गई। तो इसे निकालने के लिए 3 ट्रैक्टर चाहिए होंगे, 2 4x4 और एक अपने दूसरा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा न्यू हॉलैंड, वो क्योंकि इसके RPM ज़्यादा है, इससे भी नहीं निकलेगा। क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उतने में तो ये पूरा स्लैब काट के बैठ जाएगा अंदर की ओर मिट्टी में। अभी आ गए हम वेट लेने के लिए। तो वेट तो चाहिए होगा हेरो के ऊपर। तो न्यू हॉलैंड को कल ट्राई किया था, न्यू हॉलैंड से भी नहीं हो पाएगा, तो ट्रॉली शायद ही निकल पाएगी। 1% चांस है ट्रैक्टर ये निकाल सकता है ट्रॉली को, वो भी 1% चांस। एक बार ऐसे ट्राई करेंगे, इधर से लेके आएंगे, आड़ी निकालेंगे, क्योंकि खड़ी वो भी तो ऐसे निकलेगी नहीं, डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, उसमें निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि इधर से स्पीड बना के लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रैक्टर में जितना वेट नहीं, उससे डबल ट्रॉली में है, मिट्टी का ही वेट ज़्यादा है ट्रैक्टर से। तो चलो हेरो में लगा लेते हैं ये वेट, और ट्रैक्टर को लेके आते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हेरो में, चल पाता है या नहीं चल पाता है ये पता चल जाए। तो ये स्विच थोड़ा टाइट हो चुका है, चलो ऑन भी हो गया। ये देखो, अब देखना पावर तो काफ़ी अच्छी है। ये
ये ट्रैक्टर और ये स्टंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और ये थोड़ा सा ये देखो कैसे बैठ रहा है स्लिप मारती, ट्रैक्टर अंदर बैठ रहा है हर स्लिप में, जितनी बार झटका दे रहा हूँ। ओ तेरी, एक इधर स्टंट करने के लिए नहीं लेके आए, थोड़ा सा तेरे को हीरो लगाना है। अभी लगा दिया इसके पीछे हीरो। अब ट्राई करते हैं 1 2 3। ओ तेरी, एक बार ये वेट हटाते हैं, ये तो फंस गया शुरू में ही। ओ तेरी, नहीं हो पा रहा क्योंकि नीचे से टच भी हो गया। चलो, ये हीरो को पीछे से उठा रहा है, ये बताओ। और फाइनली वेट रखने के बाद में तो नहीं, वेट उतारने के बाद में ज़रूर ले जाएगा ये। पता नहीं है इतना ये क्यों फंस रहा है ट्रैक्टर, वेट नहीं है ट्रैक्टर में। अगर ये वेट ट्रैक्टर पे रख दे तो थोड़ा अलग होगा, तो थोड़ा यहाँ से निकालना पड़ेगा एक। और ये फुल कोशिश करते हुए, अब सोचो ट्रॉली कैसे निकलेगी जब इसकी हालत हीरो में ये हो रखी है ट्रैक्टर की। ट्रॉली कैसे निकलेगी? थोड़ी स्पीड बनने के बाद में तो ले जाता है। थोड़ा रिवर्स, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे हीरो में, डर लग रहा है थोड़ा। अब देखते हैं। और अब रुकने के बाद में अब की बार निकाल लिया। और इसकी बहन की नमन, इसे ऐसे लेके आना पड़ेगा, घूम रहा नहीं है, आगे से कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है। ये लो, अब चल रहा है, अब चल रहा है कुछ। अब वेट हटा के ट्राई करते हैं, वेट हटा के। वेट रखने के बाद में ट्रैक्टर थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन हटाने के बाद में थोड़ा सा यार इसका रिमोट का बटन भी थोड़ी दिक्कत कर रहा है। और वेट होते हुए कुछ ऐसे चल रहा है। और उतारने के बाद में थोड़ा इधर से ट्राई करेंगे उतार के कैसा क्या। ट्रॉली लगाने से पहले एक थोड़ा वेट लगा देंगे ट्रैक्टर के आगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ओ ये लो का भी फिर भी देखो ले गया, फिर भी ले गया आखिरकार। चलो इधर थोड़ा फंस रहा है, ये निकल गया। आरपीएम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा फंस रहा है। अब की बार फंस गया, आखिरकार निकल गया। हीरो लेके चल रहा है। वेट रखने के बाद में तो नहीं लेके जाएगा, वो तो कल अपना 4x4 था स्वराज 855, इसीलिए वो चला रहा था, लेकिन इनसे तो नहीं। चलो एक बार वेट रख के ट्राई कर लेते हैं अपना क्या जाता है। तो थोड़ा पीछे से, क्योंकि आरपीएम थोड़े ट्रैक्टर के अच्छे होंगे तब लेके निकलेगा, तो ऐसे तो नहीं। तो ये लो, ये घुसते ही फंस गया। ये तो इसका तो यहीं पर ही पोपट हो गया। चलो अब की बार ट्रॉली ट्राई करते हैं लगा के। ये थोड़ा ट्रैक्टर के आगे वेट रख देंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर ग्रिप मिल जाए ट्रैक्टर को। चलो सबसे पहले हम आड़ी ट्रॉली निकालेंगे इसमें। तो और ये फंस गया, यानी ट्रॉली यहाँ जाके नीचे बैठते बैठते टायर पूरा ट्रैक्टर रुक गया। ये देखो, अब नहीं निकल पाएगा। ट्रैक्टर आगे से उठा नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन वही है, अब नहीं निकलेगी ट्रॉली, वो अब नहीं निकलेगी। यानी हाथ से फोर्स न मारने पर भी इतनी आसानी से नहीं निकल रही, तो ट्रैक्टर से क्या निकलेगी। हाई स्पीड होने से क्या होता है, लेकिन ट्रैक्टर में उतना वेट भी होना चाहिए। और वही है, थोड़ा वेट के साथ साथ पावर भी होनी चाहिए। वो वेट नहीं है, पावर भी है, आरपीएम भी अच्छे है, लेकिन वेट नहीं है। लेकिन वहाँ जाते जाते फंस गया। यानी इधर से डायरेक्ट तिरछा खेत में डाले तो ट्रैक्टर को थोड़ा स्पीड और बना के लेके आए, या इतनी दूर में बन जाएगी। थोड़े ये खड्डे बूढ़ देते, पता चले इतनी खड्डों, थोड़ा और पीछे ले लेते, जिनसे पता चल जाए अपने ट्रैक्टर में स्वराज में कितना है दम। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ओ तेरी, ये दिक्कत क्या आ रही है भाई इस ट्रैक्टर में। और ये लो, नहीं निकल पाएगा, इतना ही है, इतना ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत लेके आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। ट्रैक्टर फंस रहा है, धीरे धीरे आरपीएम डाउन हो रहे हैं। आरपीएम डाउन होने के बाद टायर तो नहीं रुक रहे, अच्छी पावर दिखा रहा है, लेकिन वही है ट्रैक्टर फंस रहा है, वही दिक्कत आ रही है। ये यानी अच्छे खासी तरीके से फंस गया ये थोड़ा सा ऐसे नहीं निकल पा रहा, नहीं निकलेगा ये। चलो सक्सेस नहीं है, और थोड़ा सा एक ट्राई कर लेते हैं कि ये जहाँ पहले फंसा था वहीं पर ही फंसा देते हैं, और इससे हटाते हैं थोड़ा सा कि ये हुक तोड़ डालेगा। थोड़ा सा रास्ता तैयार कर लेते हैं। महिंद्रा से ये ट्रॉली यहाँ से निकलती है या नहीं निकलती वो पता चल जाए, इसीलिए चलो फिर महिंद्रा ट्रैक्टर को लगाते हैं। वो 4x4 भी, और आगे के टायर बड़े, यहाँ से निकाल पाता है या नहीं, आगे या पीछे जिस तरफ भी निकाल पाएगा या नहीं, ये चेक कर लेते हैं कितनी पावर है अब उसमें और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। अभी ये वाला ट्रैक्टर लगा दिया, अब ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इतनी की ट्रॉली फंसने के बाद में ओरिजिनल वाले यानी बड़े वाले ट्रैक्टर इसे निकाल सकते थे, लेकिन इससे नहीं निकलेगी, क्योंकि वो अच्छे से ना ग्रिप हो रहे हैं भाई, नहीं निकल पाएगी। कुछ भी कर ले, ये 4x4 है तो क्या हुआ, नहीं निकलेगी ट्रॉली, कितनी कोशिश कर ले अब नहीं निकलेगी। ना आगे भी निकलेगी ना पीछे निकलेगी, या ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, किधर भी नहीं निकलेगी ये वाली, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ ट्रैक्टर को।
और अब चाहिए कोई भी ट्रैक्टर लेके आ जाओ, बिना टोचन के ये ट्रॉली निकलेगी नहीं यहाँ से, तो ना आगे ना पीछे, इसे बांध के खींचना ही पड़ेगा। उसके लिए एक 4x4 ट्रैक्टर चाहिए और एक ट्रैक्टर और चाहिए। तो स्वराज तो अपना अच्छे से चल नहीं रहा, तो वो ही जो फिर आएगा न्यू हॉलैंड काम में, तब जाके निकलेगी। यानी इतना तो लोड लेगी क्योंकि ट्रॉली अच्छी तरीके से फंस गई है इस जगह पे, वो ट्रैक्टर भी। यानी ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नरम है, ये देखो हल्की हल्की ऐसे ऊपर ये ट्रैक्टर ऐसे ही खड़े हैं। एक बार भी टायर स्लिप मार जाए ना, ग्रिप नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट टायर नीचे जाएंगे। अब ट्रॉली का ही देख लो कितना गहरा चला गया, ऑटोमेटिक है। यानी इसमें जो नॉर्मल वेट है ट्रॉली का, उसी वेट में देख लो ट्रॉली का टायर इतना अंदर चला गया, तो कहाँ से निकलेगा ये? तो नहीं है, इतनी कोशिश चाहिए कितनी कर ले, अब नहीं निकल पाएगा, वही है। चलो अब थोड़ा सा इससे ट्राई और कर लेते हैं, इसकी हेल्प लेके। कितना क्या है, पीछे लगाते हैं और पीछे लगाते हैं ट्रॉली पे। ये देखो ये नहीं चल पा रहा, और ये लग गया ट्रॉली पे थोड़ा पीछे। उतरे ये उछलने के लिए नहीं बोला था, ट्रॉली के पीछे हेल्प करने के लिए बोला था। तो अब चलो 1 2 3, वो दोनों ट्रैक्टर कोशिश करते हुए काफ़ी हद तक, यानी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है स्वराज ने। हाँ अब की बार 1 2 3, और स्वराज दिखाऊँ कितना फंस गया, उधर वाला टायर दिखाता हूँ। अब देखो यानी ये ट्रैक्टर पूरा ही फंसा हुआ है, ये ट्रॉली को नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा है, पीछे से ऊपर की ओर उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और उसी वजह से ये थोड़ा आगे आगे चल रही है। एक काम करते हैं, स्वराज को थोड़ा सा पीछे लेते हैं और इसको ही थोड़ा पीछे देने की कोशिश करते हैं। यानी ये वापस आगे आ गया, और ये चलो और थोड़ा आगे, और थोड़ा जितना हो सके उतना पीछे चला जाए, और क्या कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अब की बार ट्राई करते हैं, और 1 2 3, दोनों ट्रैक्टर अब की बार फंस चुके हैं, और अब की बार काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हैं। तो 1 2 3, वो तेरी ये ज़्यादा ही हो गया। अब की बार ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा महंगा पड़ गया अब की बार, क्योंकि पहले अटकाया नहीं था और स्वराज को बाद में चलाया था, इसीलिए अब की बार तो पहले जितना ही नहीं गया, यानी बहुत अब की बार फंस गया अच्छी तरीके से। यानी ये ट्रैक्टर ना पीछे जा पा रहा अच्छे से, क्या बात है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, कुछ पत्थर वगैरह आ रखा है, क्या बात है। यानी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है, काफ़ी हद तक पीछे जा रहा है। यानी ये रिवर्स में निकाल सकता है क्या, लग तो रहा है। यानी रिवर्स में निकल जाएगी शायद तक ट्रॉली, थोड़ी स्टीयरिंग घुमा के रिवर्स देते, और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, अब सीधे कर लेते हैं। और क्या है, काफ़ी हेल्प हो रही है, यानी काफ़ी हद तक पीछे जा रही है, आगे निकल जाएगा जिस हिसाब से ये रास्ता रेडी हो रहा है। ये अकेला ही काफ़ी है, यानी थोड़ी सी चाल बन जाए उसके बाद में ये अकेला ही निकालेगा महिंद्रा। धीरे धीरे आगे आ रहा है ट्रैक्टर, ये देखो थोड़ा सा कि ये ट्रैक्टर के टायर ट्रॉली के टायर एक जगह मिक्स हो जाए, यानी इनके, तो काफ़ी अच्छे से रास्ता रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, अकेला ही है, वैसे धक्का लगाने से तो निकल नहीं रहा था, और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ट्रॉली, और धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ाने से निकल पाएगा। ये थोड़ा सा अब बैटरी भी डिस हो रही, थोड़ी वो भी दिक्कत है, ज़्यादा फंसाएंगे नहीं, हल्का 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 आज ऐसे ही निकलेगी ये ट्रॉली, थोड़ी सी और, यानी ऐसे करते करते निकल जाएगी। बैटरी डाउन हो गई अब इसकी, तो क्या ही निकल जाएगी। यानी थोड़ा पीछे लेते, अब इसको लगाते स्वराज को, अब की बार काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ओ तेरी वही स्टार्ट नहीं हुआ, रुक 1 मिनट, हाँ अच्छे से, और ये फाइनली निकल गया। रुकना नहीं चाहिए, और ये है निकाल लिया। यानी अब की बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो गई, यानी ट्रॉली फंसी तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी है ना, और आखिरकार निकाल ही लिया। चलो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया चलाने में, और मुझे लगा नहीं था कि थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए ना तो निकाल सकता। अब देखो मुझे लगा कि 2 ट्रैक्टरों की, अगर वहाँ से जितना ये पहले फंसा हुआ था उस हिसाब से निकालते ना, आराम से निकालने, तो 4x4 ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और उसे टोचन करने की एक और की, क्योंकि स्वराज का ग्राउंड एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए रिवर्स तो नहीं जाएगी, फंस जाएगी, वही है। ये देख लो आगे में ऐसे ही नहीं निकल पा रही, रिवर्स क्या घंटा जाएगी ये, ऐसे इसको रोज़ आ रहा है ट्रैक्टर को, ऐसे तो ये चल ही नहीं पा रहा। अब देखना उसी तरीके से निकालना होगा इसे,
जैसे अभी निकाली थी वैसे ही निकलेगा ये भी, ये देख लो, ये और काफ़ी अच्छी पावर है उसमें भी, ऐसा नहीं कि कम पावर है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही है, ट्रैक्टर अपने उस काम के लायक नहीं है, अपने खेती बाड़ी के। तो ट्रॉली में अब देखो, यानी ये ट्रैक्टर फंस ज़्यादा रहा है, वही है, ये देखो, ये देखो फंस ज़्यादा रहा है ट्रैक्टर, वही दिक्कत है। फिर भी देख लो काफ़ी अच्छे से निकल जा रहा है, और क्या चाहिए। यहाँ से मैं ट्राई कराऊँ कि इसे एक बार फंसाने का, लेकिन ये फंस ही नहीं रहा, अब की बार फंस गया, ये देखो, ये वापस निकल जाएगा। अब की बार पीछे से ये टच हुआ है, ये देख लो, हुक वगैरह सब कुछ टच हुआ है, तब जाके ये फंसा है। ये स्टीयरिंग पे डिपेंड है, अभी इसकी स्टीयरिंग अच्छे से काम कर जाए ना, ये निकल जाए। लेकिन स्टीयरिंग भी थोड़ी वैसे ही रखी है हमने, तो वो भी ज़्यादा पावर नहीं। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ट्रैक्टर चलाने में और यहाँ से निकालने में भी, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। अभी थोड़ा अंदर का भी देख लेते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रही है अपनी। तो अंदर का थोड़ा सा वो टायरों का है, मशीन चार्ज हो जाए तो वो काम कर लें अपन। तो सबसे पहले कर लेते हैं इधर लाइट, और काफ़ी हद तक हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, यानी ये टायरों का इतना ही काम बचा हुआ है, थोड़ा सा फिनिशिंग का होगा और फिर टायर रेडी हो जाएंगे। आज अपने 2 टायर हैं, तो इन दोनों पे फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग होने के बाद वो वीडियो का काम है, और फिर अच्छे से इनको फेविक्विक से चिपका देंगे, भर भर के डाल के अच्छे से सेट कर देंगे, जिनसे टायर ये कमजोर ना रहे। पता चलेगी बाद में थोड़े पानी वगैरह, मिट्टी वगैरह, स्टीम वगैरह आने से फेविक्विक धीरे धीरे उतरने लग गए, वो दिक्कत नहीं आए, इसलिए अच्छे से इनको रेडी करेंगे टायरों को, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और मशीन चार्ज होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है अपना, ये और नहीं है कि ये चार्जिंग में भी चल जाए, अगर ये चार्ज होते हुए भी चल जाए ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये चलती नहीं, जब भी ये चार्जिंग पे लगती है तो ये ऑन नहीं होती, यही है थोड़ा, वरना चार्ज होती ही रहती है, और साथ ही साथ हम इसे यूज़ भी ले लेते, ये हो जाता, थोड़ा अपना काम भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और क्या, टायरों का काम है। और इन टायरों को हम तब तक 1-2 ट्रैक्टरों में चेक भी कर लेंगे कैसी क्या परफॉर्मेंस आ रही इन टायरों की। तो अपने स्टंट वाले 855 में भी डाल के चेक करेंगे, और 4x4 ट्रैक्टर महिंद्रा में, नोवा में भी डाल के चेक करेंगे। अभी पीछे के टायर वही नॉर्मल है, तो ये वाले डाल के चेक करेंगे, और फिर लगेंगे ये टायर अपने जॉन डियर में, ये क्योंकि इनको रेडी करे जॉन डियर के। ये खड़ा अपना ट्रैक्टर, ये इस पर टायरों के टायर अच्छे से रेडी करके लगा दे, टायर लगने के बाद में तो अपने हो जाएगा। तो बाद में मरगाट वगैरह लगाने, उनसे पहले इन पे लगेगा अपने इस वाले ट्रैक्टर पे टायर रेडी होंगे, उस हिसाब से हम मरगाट वगैरह लगाएंगे कि कितनी क्या हाइट रहेगी मरगाटों की, कितनी क्या ऊपर रखने, इसलिए थोड़ा सा इनका भी देखना पड़ता है। क्योंकि हम पहले मरगाट वगैरह लगा दिए और बाद में टायर लगा रहे, तो टायर टच हो रहे मरगाट पे, फिर वापस से मरगाट वगैरह लगाने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, फिर से रेडी करने पड़ेंगे, उनमें दिक्कत होगी। वही है, चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।